हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण का इकाई 1 से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा स्वयं के पर्यावरण को समझना। चलो देख लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या है तो देख लो, परिधन आवरण। जो आवरण क्या होता है, हमें चारों ओर से घेरे हैं। जो हमको क्या होता है, चारों ओर से घेरा हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। देख लो उससे रिलेटेड कौन कौन होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले आपका भूमि हो गया, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह। जीव जंतु का जो समूह होता है, जो हमारे क्या होता है, चारों ओर है, सामूहिक रूप से निर्मित होता है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। चाहे वो कैसा हो, चाहे जो भी वो जैविक हो, अजैविक हो, अर्थात जीवित हो, अजीवित हो, निर्जीव हो या सजीव हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमें साधारण भाषा में समझ लो, जो भी हमारे पर्यावरण के अंदर में है, क्या है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, इन सभी क्या कहते हैं, इन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। आगे की ओर देखते हैं। देख लो पर्यावरण के घटक दिए हैं, हमारे सिलेबस में घटक भी पूछा है। देख लो घटक क्या होता है। मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। देख लो, ऐसे में तो 3 घटक होते हैं, लेकिन मुख्य पूछेगा तो आप 2 ही घटक लिखना। देख लो, आपका पहला घटक है जीवी घटक, दूसरा है आपका अजीवी घटक और तीसरा है आपका ऊर्जा संघटक। जिसमें जीवी घटक में क्या होता है, जिसमें जीव जंतु आते हैं। अजीवी घटक में आपका क्या होते हैं, अजीवी घटक में जीवी मतलब अर्थात निर्जीव आते हैं। ऊर्जा घटक में भी देख लो सौर ऊर्जा आते हैं इसमें। तो देख लो, पहले हम इसमें जीवी घटक के बारे में देखेंगे। तो देख लो, जीवी घटक में पहला आपका कौन सा आता है, पहला है आपको उत्पादक आएगा, दूसरा है आपका उपभोक्ता आता है, तीसरा आपका क्या आता है, अब घटक आता है। इसका विवरण जो है हम पूरा देखेंगे। तो देख लो जैविक घटक होता क्या है। जैविक घटक क्या है, इस प्रकार के तंत्र में प्राणियों व वनस्पतियों की समष्टि मतलब होता है जनसंख्या या संख्या। तो समष्टि के समुदाय होते हैं तथा ये सभी जीव आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम जैवीय घटक बोलते हैं। जैविक घटक मतलब वही होता है जिसमें जीव जंतु क्या होते हैं, एक समुदाय में उपस्थित होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जैवीय घटक कहते हैं। देख लो, इससे रिलेटेड पहला है आपको उत्पादक। उत्पादक किसे बोलते हैं जी, हम साधारण भाषा में जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, पेड़ पौधे। तो देख लो, पारिस्थितिक तंत्र के वे सजीव जो सूर्य प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करते हैं और अपने पोषण हेतु स्वयं भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जैसे पूछेगा तो हमारा कौन सा है, उदाहरण में हमारा पेड़ पौधा आ जाएगा। यही है क्या कहलाता है, आपका उत्पादक कहलाता है। उत्पादक का अर्थ वही होता है जी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे हमारा कौन सा हो जाएगा, उदाहरण भी पूछेगा, मान लो उदाहरण पूछ दे आपको एग्जाम में, उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक कौन होता है, हमारा पेड़ पौधे होते हैं। आगे है आपको उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या होता है, उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। अगर उपभोक्ता की जगह आपको विषम पोषी भी दे दे तब भी आप यही नाम समझना, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कई बार 2 नाम भी देता है। उत्पादक को स्वपोषी करके भी दे सकता है, उपभोक्ता को आपको विषम पोषी करके भी दे सकता है। तो देख लो, पारिस्थितिक तंत्र के वे सजीव जो कि स्वयं भोजन का निर्माण न कर बल्कि ये क्या करते हैं, उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इससे रिलेटेड हमारा उपभोक्ता में 3 प्रकार का आता है। पहला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, दूसरा को द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा को क्या बोलते हैं, हम तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो देख लो, प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो भोजन हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों अर्थात पेड़ पौधे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं जी, उसे क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। देख लो, जैसे करके एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप एग्जाम जो भी हम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जाम्पल, उसको ध्यान से सुने। और अगर आपको कहीं से और एक्स्ट्रा मिलता है उदाहरण में, एग्जाम्पल में, तो उसको और भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बार बार पूछता है आपको एग्जाम में। देख लो,
जैसे आपका प्राथमिक उपभोक्ता में कीट आ जाएगा, गाय आ जाता है, भैंस, बकरी, खरगोश, भेड़, चूहा और आपका क्या आ जाएगा, हिरण आ जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी आपका जो भी हम एग्जाम्पल देखें वो किससे रिलेटेड है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता से रिलेटेड उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, द्वितीयक उपभोक्ता। तो देख लो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। इस श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं अपना भोजन क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं से क्या करते हैं जी, प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके और नाम भी देख लो, ये प्रायः क्या होते हैं, ये प्रायः मांसाहारी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी बढ़िया से देख लीजिए, मेढक है आपका, लोमड़ी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, चीता आ जाता है और आपका मनुष्य। ध्यान रहे मनुष्य जो होता है आपका द्वितीयक और तृतीयक दोनों उपभोक्ताओं के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। और आप जो भी इससे रिलेटेड आप जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल को ही बार बार आपका उठाकर पूछ रहा है एग्जाम में। देख लो तीसरा पॉइंट है आपका तृतीयक उपभोक्ता क्या है, देख लो, ये अपना भोजन क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और देख लो पॉइंट क्या क्या है, ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इसलिए इसको सर्वोच्च मांसाहारी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। देख लो एग्जाम्पल में कौन कौन सा है आपका, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, बाज आ जाएगा और आपका मनुष्य है। ये सभी किससे रिलेटेड आता है, आपका तृतीयक उपभोक्ता से रिलेटेड एग्जाम्पल है। देख लो तो हमने क्या देखा, हमने 3 प्रकार के उपभोक्ता देखे हैं। पहला है आपका प्राथमिक उपभोक्ता देखे हैं, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता देखे हैं और तीसरा क्या देखे हैं, हम तृतीयक उपभोक्ता देखे हैं। अब इसके आगे क्या देखेंगे, इससे आगे हमारा क्या है आपका अपघटक। अपघटक से रिलेटेड अभी सीजीटेट में भी प्रश्न आया था आपका कि अपघटक क्या होता है। तो देख लो अपघटक क्या होता है। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, सरल भोज्य पदार्थों में क्या करते हैं जी, विघटित कर देते हैं, अर्थात क्या कर देते हैं, उसको अपघटन के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। जो भी आपको उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता से रिलेटेड जितना भी जीव जंतु होते हैं उसको क्या करते हैं, वो उसके मृत शरीर को क्या करते हैं, अपघटित करके उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और आपके जो अपघटक होता है ना उसे किस नाम से जानते हैं, तो जो अपघटक जो होता है उसे क्या करते हैं, मृतोपजीवी। कौन सा जीवी, आपका मृतोपजीवी। इसे जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे मृतोपजीवी के नाम से भी जानते हैं, इसे मृतोपजीवी भी कहते हैं। अगर आपका अपघटक की जगह में मृतोपजीवी रहे तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका कार्बनिक पदार्थों पर क्रिया कर क्या होता है, ये अकार्बनिक पदार्थों पर उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। एग्जाम्पल बढ़िया देखिएगा, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा था, आपका क्वेश्चन आया था। तो देख लो आपका कवक क्या होता है, कवक से रिलेटेड ही प्रश्न आया था। तो देख लो आपका अपघटक में एग्जाम्पल में कवक है, आपका जीवाणु आता है, सूक्ष्म जीव आता है, केंचुआ आता है और आपका निमेटोड आता है। ये सभी क्या होते हैं, आपका अपघटक के उदाहरण है। अब हम आगे देखेंगे अजैविक घटक। जितना भी अभी पढ़े हैं वो कौन किससे रिलेटेड था, आपका जैविक घटक से रिलेटेड था। अब देखेंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा, आपका अजैविक घटक से रिलेटेड रहेगा। तो देख लो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट क्या है आपका, अकार्बनिक पदार्थ। इसका एग्जाम्पल बढ़िया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल को ही बार बार पूछता है आपका। तो देख लो अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन सा आता है, आपका मृदा आता है, जल आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फेट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। ये सभी किसके उदाहरण हैं, आपका अकार्बनिक पदार्थ की एग्जाम्पल हैं। सेकेंड देखते हैं हम कार्बनिक पदार्थ। तो देख लो कार्बनिक पदार्थ क्या क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ में इसमें वसा आता है, आपका प्रोटीन आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है, ह्यूमस आता है, क्लोरोफिल आता है, लिपिड आता है। ये सभी किस में आता है, आपका कार्बनिक पदार्थ के रिलेटेड आता है। इसके एग्जाम्पल को बार बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल को ही बार बार पूछ रहा है आपके एग्जाम में। तीसरा पॉइंट है आपका क्या है, आपका तीसरा पॉइंट है जलवायु। कौन सा पॉइंट है आपका, जलवायु कारक है। देख लो तीसरा पॉइंट है आपको कौन सा कारक आ जाएगा, आपका जलवायु कारक है। तो जलवायु कारक में कौन कौन सा देखेंगे जी,
तो जलवायु कारक में आपका आ जाएगा प्रकाश आ जाता है, तापक्रम आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगा, पवन, वर्षा इत्यादि भौतिक कारक क्या होते हैं आपका जलवायु कारक है। तो हमने 3 प्रकार से पढ़े हैं, किससे रिलेटेड आपका अजैविक घटक से, अकार्बनिक पदार्थ, आपका कार्बनिक पदार्थ और जलवायु कारक। ये आपका मुख्य था आपके जो भी आपके घटक के प्रकार में ये सभी प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए बढ़िया इसको देखिएगा। जितना भी एग्जाम्पल है उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्पल को क्या हो रहा है बार बार इसमें पूछा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर भी मैंने घटक के रूप में यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में बना दी हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।